आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 15B को और क्वेश्चन नंबर 32 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सर्फेसेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल ट्यूब 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब इज 176 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियाई। देखो ये रेडियाई मतलब रेडियस ऑफ द ट्यूब। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस कंसेप्ट बेस क्या आपका ये क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो क्वेश्चन में किस फिगर के बारे में बात हो रही है, क्वेश्चन जो है इसमें किस फिगर के बारे में बात हो रही है, तो सर क्वेश्चन में होलो सिलेंडर के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन में सर होलो सिलेंडर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इस फिगर से रिलेटेड हमने पीछे क्वेश्चन सोल्व करके आया है। ठीक, तो फिगर कैसा है, तो सर फिगर ये है अपना, इस क्वेश्चन में जिस फिगर के बारे में बात हो रही है, तो सर इस फिगर के बारे में बात हो रही है, इस फिगर के बारे में सर बात हो रही है। ठीक है, ये इस फिगर को हम किस नाम से जानते हैं, तो सर होलो सिलेंडर। किस नाम से, तो सर होलो सिलेंडर के नाम से। ठीक है, अब इसी में क्या होता है, तो आउटर रेडियस होता है और इनर रेडियस होता है और दो सरफेस होते हैं। इसमें कितने सरफेस होंगे, दो सरफेस होंगे। ठीक है, एक जैसे होलो सिलेंडर आप बनाएंगे, जैसे देखो जैसे ये है अपना, इसको जैसे हमने होलो सिलेंडर बनाया, ये हो गया आपका होलो सिलेंडर का फिगर। ठीक, तो इसमें दो सरफेस दिखेंगे, एक ये वाला सरफेस बाहर से और एक अंदर ये वाला जो सरफेस दिख रहा है ये अंदर वाला। तो इसमें कितने सरफेस हैं, तो दो सरफेस हैं। इन दोनों सरफेस को ये कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये कौन सा आउटर कर्व सरफेस, और अंदर जो ऐसे ही सेम अंदर उसको इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो फिगर ऐसा ही, ठीक फिगर है ऐसा ही। तो अब इसी फिगर में बोला है कि ये इसका वॉल्यूम दिया, इस फिगर का पहला तो क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, इसका वॉल्यूम दिया 176 सेंटीमीटर क्यूब, इस फिगर का वॉल्यूम इतना दिया है। और पूछा है कि आउटर रेडियस और इनर रेडियस बताइए। ठीक है, आउटर रेडियस और इनर रेडियस, तो ये हो गया आपका आउटर रेडियस और ये हो गया आपका इनर रेडियस। ठीक है, आउटर रेडियस, ये इनर रेडियस। आउटर रेडियस को हम किससे दिखाते हैं, आउटर रेडियस को हम किससे दिखाते हैं, तो सर कैपिटल आर से। और स्मॉल रेडियस को हम कैसे दिखाते हैं, तो सर सॉरी इनर रेडियस को कैसे दिखाते हैं, तो स्मॉल आर से। ठीक है, ये चीजें ये चीजें आपको पता है। ठीक है, अब ये चीज ये हो गया। अब एक और चीज यहां पे दिया है कि 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ये जो होलो सिलेंडर, ये सिलिंड्रिकल ट्यूब जो है, ये जो सिलिंड्रिकल ट्यूब है, इस सिलिंड्रिकल ट्यूब का हाइट भी दिया है, यानी लेंथ। ये क्या लेंथ किसका काम करता है, हाइट का। तो ये 14 सेंटीमीटर इसका हाइट है। ठीक है, इस सिलिंड्रिकल ट्यूब का लेंथ कितना है, तो 14 सेंटीमीटर। और एक और चीज दी है, ये चीज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या दिया है, तो क्वेश्चन में बोला है द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सर्फेसेस ऑफ सिलिंड्रिकल ट्यूब। तो इस ये जो सिलिंड्रिकल ट्यूब है, इस सिलिंड्रिकल ट्यूब के आउटर कर्व सरफेस है। ठीक है, देखो इनसाइड एंड आउटसाइड सर्फेसेस, इनसाइड एंड आउटसाइड सर्फेसेस, यानी आउटर वाले सरफेस का बात करें, आउटर वाले सरफेस और इनर वाले सरफेस, आउटर वाले सरफेस और इनर वाले सरफेस को हम जब डिफरेंस करें, उनको जब डिफरेंस निकालेंगे यानी माइनस करेंगे, तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, आउटर वाले सरफेस में से इनर वाले सरफेस को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें यह कंफ्यूजन मत रखना कि सर आउटर सरफेस एरिया में से इनर सरफेस एरिया माइनस करेंगे तो 88 आएगा, कि सर इनर सरफेस एरिया माइनस आउटर सरफेस एरिया करेंगे तो 88 आएगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, कि बड़े में से जब कोई भी चीज अगर इसको माइनस करना है, तो जो चीज बड़ा रहेगा उस बड़े में से छोटे को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस बोला है तो किसी में हो सकता था। तो आउटर सरफेस एरिया में से इनर सरफेस एरिया माइनस करेंगे तो ही 88 आएगा। इनर सरफेस एरिया में से आउटर सरफेस एरिया माइनस करेंगे तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इनर सरफेस एरिया जो होगा, इस फिगर का जो इनर सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, इनर जो सरफेस एरिया होगा वो कम होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और आउटर वाले की क्या होगी, तो ज्यादा होगी। क्यों ऐसा होगा, तो सर आउटर वाले का रेडियस क्या है, ज्यादा, इसलिए आउटर वाला सरफेस क्या होगा, ज्यादा होगा, और इनर वाले का रेडियस कम है तो इनर वाले का सरफेस क्या होगा, सर कम होगा। ठीक है, इससे रिलेट करेंगे तो ये चीज नहीं होगा, इनर सरफेस एरिया माइनस आउटर सरफेस एरिया इक्वल टू 88 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये हमने जान लिया। ठीक है, तो 88 जो दिया इसको थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो आउटर सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं, तो आउटर सरफेस को हम बोलेंगे सर आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, देखो आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल ट्यूब। ठीक है, ये लिख लेंगे अपना पूरा, ये इक्वल नहीं, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल ट्यूब। इस आउटर के कर्व सरफेस एरिया में से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, तो सर इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल ट्यूब। ये जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो सर आपका आएगा, आपका 88 आएगा। कितना आएगा, तो सर 88 आएगा। ठीक है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये बात उसने बोला है कि आउटर सरफेस एरिया में से आउटर कर्व सरफेस एरिया में से इनर कर्व सरफेस एरिया आप माइनस करेंगे तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो अब देखो
अब ये चीज बोला और दूसरा चीज ये वॉल्यूम दिया, तो इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो अब कैसे सॉल्व होगा, तो देखो आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल ट्यूब, इसका फार्मूला बताओ। इस सिलेंडर का आउटर कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? आउटर कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या बनेगा? कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? तो सर कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, और इसमें रेडियस कौन सा रेडियस लेंगे? तो सर कैपिटल आर लेंगे, क्योंकि कैपिटल आर वाला क्या है? आउटर वाले का रेडियस है। तो 2 पाई कैपिटल आर एच होगा कि नहीं होगा? 2 पाई कैपिटल आर एच माइनस, देखो आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या बनेगा? 2 पाई कैपिटल आर एच। आउटर वाले के लिए रेडियस क्या है? तो कैपिटल आर। इनर वाले के रेडियस क्या है? तो स्मॉल आर। तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या बनेगा? तो सर 2 पाई स्मॉल आर एच इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा। देखो आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला 2 कैपिटल आर एच माइनस स्मॉल इनर वाले का माइनस 2 पाई आर एच, स्मॉल आर ही रहेगा। अब इसको एक सॉल्व करेंगे हम लोग ना, तो एक इक्वेशन बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो एक चीज दिख रहा है कि सर 2 पाई एच इसमें भी, 2 पाई एच इसमें भी, 2 पाई एच इसमें, 2 पाई एच इसमें। सर 2 पाई एच हम कॉमन ले सकते हैं। सर 2 पाई एच हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 88 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगा। अब यहां पे देखो ये 2, सर पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं 22/7। सर हाइट हमको नहीं पता है, ठीक, सॉरी हाइट हमको पता है। सर हाइट हमको पता है, हाइट कितना पता है? तो सर हाइट 14 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट की वैल्यू भी पता है सर 14। सर कैपिटल आर हमको नहीं पता है, यही तो पूछा है, माइनस स्मॉल आर भी हमको नहीं पता है, दोनों रेडियस नहीं पता है। इक्वल टू क्या है? तो 88। अब इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो एक चीज मिलेगा, तो इसको सॉल्व करो तो देखो सर ये 22 से ना ये 88 जाएगा 4 टाइम्स में। कितने टाइम्स में जाएगा? तो सर ये 4 टाइम्स में अपना कटेगा। सर ये फिर 2 से ये जाएगा आपके 2 टाइम्स में, 2 से सर ये जाएगा 2 टाइम्स में। देखो लो 2 से 2 टू जा 4। सर ये 7 से 14 जा रहा है सर 2 टाइम्स में। फिर सर ये 2 से हम इस 2 को कटा सकते हैं 1 टाइम्स में। तो सर इसको हमने सॉल्व किया तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 1 आया। ये एक इक्वेशन बना, और ये इक्वेशन किसका काम करेगा? तो अब ये इक्वेशन आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ये क्या बना? फर्स्ट इक्वेशन। देखो इसको हम, इस वाले ड्रामा को हमने सॉल्व किया तो ये जो ड्रामा बना तो क्या बना? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 1। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 1। ये बेसिक चीज कैलकुलेशन आपको आती होगी। अब यहां से एक इक्वेशन बना, तो अब यहां से एक और इक्वेशन बनेगा। ये दिख रहा है वॉल्यूम दिया, तो इस वॉल्यूम से अब आपका सेकंड इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा? सेकंड इक्वेशन। तो अब इस देखो यहां से अब इसको सेकंड इक्वेशन हम लोग बनाएंगे इधर। तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, देखो इसका होलो सिलेंडर लिखे या सिलेंड्रिकल ट्यूब लिखे, तो सिलेंड्रिकल ट्यूब ही लिख लो। चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब दिया है, कितना दिया है? तो 176 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब दिया है 176 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब का फार्मूला क्या होगा? ये फिगर कैसा है सर? होलो सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है? होलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो सर फार्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच इक्वल टू 176। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब का फार्मूला क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ये होलो सिलेंडर का फार्मूला होता है। ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब सेकंड इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा? सेकंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सर पाई एच यहाँ पे, पाई एच यहाँ पे, तो सर पाई एच इजिली हम कॉमन लेंगे, तो पाई एच सर कॉमन लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 176। अब यहां से पाई की वैल्यू सर पता है 22/7। सर रेडियस भी हमको पता है सर 14 रेडियस हो गया। सर यहां से कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 176 होगा, 176। अब इसको सर यहाँ पे हम कट कर सकते हैं, जैसे इधर कट किए तो सर यहां से देख रहे हैं कि 7 से ये सर 14 2 टाइम्स में कटेगा, 7 से ये 14 2 टाइम्स में कटेगा। सर ये देखो 11 से भी काट सकते हैं डायरेक्ट, 8 का टेबल से 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 17, तो 8 टाइम्स में ये कटेगा। 28 का 8 टाइम्स करेंगे तो 176 आएगा, वो कटेगा। सर ये 2 से फिर देख रहे हैं सर 4 आ रहा है, 2 से ये 4 टाइम्स में वो कट गया 8, तो सर बचा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 4। यहां से एक चीज मिला, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 4, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर, ये बचा ना, तो यही है। अब एक चीज यहां से देखो, फिर एक चीज सीखेंगे, क्या वो चीज सीखेंगे कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये सर हमको फार्मूला दिख रहा है, ये जो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर दिख रहा है सर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले के रूप में दिख रहा है, ठीक है, फार्मूले के रूप में दिख रहा है। तो इसको आप फार्मूले पे तोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे इसको तोड़ेंगे तो सर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एक ब्रैकेट में यानी ए प्लस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू क्या आएगा सर 4 आएगा। क्या आएगा सर 4 आएगा, कैपिटल आर प्लस आर फिर ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हो गया। अब यहाँ इस वाले चीज को देख रहे हैं, अब ये जो बना अब यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो सर
आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 1 दिया है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 1 दिया है, और यहां पे भी कैपिटल आर माइनस 1 सॉरी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर दिख रहा है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर सर यहां पे दिख रहा है, और इसी की वैल्यू यहां पे हमने निकाली है, कितनी निकाली है तो सर 1 निकाली है, कितनी निकाली है 1, यानी इस कैपिटल आर माइनस 1 इस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के जगह पे क्या रख देंगे सर 1 रख देंगे, इसकल टू क्या होगा सर 4 होगा। तो यहां से अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यही बचेगा, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इसकल टू क्या बना तो सर 4 बनेगा, क्या बनेगा 4। तो सर अब यह हमारा सेकंड इक्वेशन बना, अब देखो यहां पे क्या बना सर सेकंड इक्वेशन बना, यहां पे क्या बना सर फर्स्ट इक्वेशन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 1, यहां क्या बना तो सर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 4। अब ये दो इक्वेशन बन गए, तो दोनों इक्वेशन को अब कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये चीज कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो ये जब आप 10th में जाएंगे ना तो इसी को सॉल्व करने का तरीका 4 या 5 तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितने तरीके से, इसी क्वेश्चन को 4 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक अलग से एक्सरसाइज होता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो इसको आप 10th में खूब अच्छे से सीखेंगे कैसे निकाला जाता है, ठीक। इसका एक बेसिक चीज आप सीख लीजिए कि कैपिटल आर माइनस, यहां देखो सेम चीज है आर माइनस आर और आर प्लस आर, बस क्या है साइन का बस डिफरेंस है, क्या है साइंस का साइन बस क्या डिफरेंस है, बाकी सारी चीज ये सेम है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपको जोड़ देना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है, और इसको डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग 10th में, ठीक है। ये ड्रामा क्यों होता है ये आप 10th में पढ़ेंगे, बेसिक चीज आप ये जानेंगे कि कैपिटल फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जोड़ना है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग यहां पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहां लिख लेंगे एडिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़िए, तो देखो इधर LHS ये और RHS, ये वाला टर्म LHS, और इधर क्या LHS सम होगा, इधर कैपिटल इधर RHS और ये RHS वो उधर सम होगा, तो R माइनस R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू, अब ये 1 और 4 उधर जुड़ जाएगा इक्वल के उधर, इधर वाला इक्वल का इधर वाला इक्वल इधर जोड़ेंगे, उधर इक्वल का जो पार्ट है उसको अलग जोड़ेंगे, तो ये बन गया, ये बना, हाँ सर ये बन गया। अब ये चीज बना तो इसको अब आप ध्यान से देखेंगे तो सर यहाँ माइनस आर है और यहाँ सर प्लस आर है, तो सर माइनस आर माइनस स्मॉल आर और प्लस स्मॉल आर ये कटेगा तो सर बचेगा 2 कैपिटल आर, और ये सम करेंगे तो सर 1 और प्लस 5 क्या 1 और 4 क्या होगा तो सर 5 होगा, 1 और 4 क्या होगा तो सर 5 होगा। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो सर आर इक्वल टू, देखो ये 2 इधर क्या है 2 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल को उधर जाएगा तो क्या होगा सर डिवाइड में, तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ गई तो सर 5/2, तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ गई तो 5/2। ये एक रेडियस हमने निकाला, क्या निकाला अभी एक रेडियस निकाला, दोनों रेडियस पूछा है, आउटर वाला और इनर वाला, आउटर वाला रेडियस हमने निकाला, अब इनर वाला रेडियस निकालना है, तो इनर वाला रेडियस कैसे निकलेगा, तो ये कैपिटल आर की वैल्यू आप इसमें पुट कर लीजिए या इसमें, दोनों इक्वेशन में किसी में आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां से अब यहां पे आएंगे हम लोग यहां पे, ठीक है, तो कैपिटल आर की वैल्यू हमने पता कर ली सर 5/2, तो 5/2 यहां पुट करेंगे तो 5/2 माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 1 क्या हुआ 1 हुआ। अब इसको सॉल्व करो तो ये माइनस आर ऐसे ही सर ये प्लस का 5/2 इधर जाएगा तो सर माइनस का 5/2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस आर इक्वल टू ये 2 का मल्टीप्लाई एलसीएम लेके आप ड्रामा कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो सर ये -3/2 हो जाएगा, ये ड्रामा करेंगे तो -3/2, सर ये माइनस से माइनस कटेगा तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू क्या आएगी तो सर स्मॉल आर की वैल्यू 3/2, स्मॉल आर की वैल्यू क्या आएगी तो सर 3/2, कैपिटल आर की वैल्यू क्या आएगी तो सर 5/2, ठीक है। दोनों रेडियस पूछा था, दोनों रेडियस हमने निकाला क्या 5/2 और ये स्मॉल रेडियस क्या निकाला तो सर 3/2, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा था, ठीक, बस देखो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं, ठीक है, ये कैलकुलेशन सीखे और नई चीज यहाँ पे क्या सीखे, 2 इक्वेशन बनेगा तो उसको ऐसे इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये अब आप लोग इसको नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक और चीज क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ हमने फ्रैक्शन में आंसर दिया है, इसको आप डेसिमल भी चेंज करेंगे तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या होगा तो सर 1.5 आएगा, तो ये इसका आंसर 1.5 भी लिख सकते हैं, और इसको चेंज करेंगे तो सर 2.5 आएगा, ठीक है। तो दोनों आंसर आप क्या क्या सही है, फ्रैक्शन वाला भी और डेसिमल वाला भी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि a rectangular sheet of a paper 30 cm into 8 cm can be transformed into the curved surface area of right circular cylinder into 2 ways, namely either by rolling the paper along its length or by rolling it along its breadth. Find the ratio of the volumes of the two cylinders thus formed. ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। देखो बस क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस देखो बस टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है, बाकी इस क्वेश्चन में दम नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से होगा, ठीक। तो क्वेश्चन समझ लेंगे उसके बाद आप आंसर खुद ही निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन ये है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, तो रेक्टेंगुलर शीट कैसा होगा,
ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर सीट। अब इस रेक्टेंगुलर सीट का लेंथ ये L इंटू बी, क्या है ऐसे कोई चीज लिख रहा चाहिए तो L इंटू बी होती है, तो 30 सेंटीमीटर दिया। कितना इसका लेंथ जो है ये सर 30 सेंटीमीटर दिया, और इसका जो ब्रेथ है वो 18 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, एक रेक्टेंगुलर सीट है जिसका लेंथ और ब्रेथ ऐसे दिया है। ठीक है, रेक्टेंगुलर सीट देखो, अगर फिगर में समझना चाहते हो तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर सीट। जो चीज यहाँ बनाया वही चीज है, क्या है आपका रेक्टेंगुलर सीट। ये हो गया लेंथ 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या हो गया ये 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक, अब ये चीज है, अब देखो रेक्टेंगुलर सीट, अब इसको क्या किया जा रहा है, तो इसको फोल्ड किया जा रहा है। ठीक है, इसको चेंज किया जा रहा है। इस रेक्टेंगुलर सीट को जब फोल्ड किया जा रहा है, देखो ट्रांसफॉर्म इनटू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इन टू वेज आइदर बाय रोलिंग द, देखो रोलिंग पेपर अलोंग इट्स लेंथ। अब इस रेक्टेंगुलर सीट को क्या किया जा रहा है, तो रोलिंग किया जा रहा है, यानी इसको फोल्ड किया जा रहा है। तो रोलिंग किया जा रहा है, तो कैसे रोलिंग किया जा रहा है, मतलब इसको कैसे मोड़ा जा रहा है रोल करके। तो देखो ये हो गया, तो पहला वाला जो बोला है कि रोलिंग, पहला वाला इसने क्या बोला है कि रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर सीट है, देखो ये बार बार मिट रहा है, इसको दुश्मनी हो गई है। ठीक है, 30 मीटर ये हो गया, और ये हो गया 18 सेंटीमीटर था, हाँ 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये जो रेक्टेंगुलर सीट है, अब इस रेक्टेंगुलर सीट को एलोंग से देखो बोला है क्या है, पेपर लॉन्ग इट्स लेंथ। ठीक है, अब इस रेक्टेंगुलर सीट को लेंथ से क्या किया जा रहा है, रोल किया जा रहा है, रोल यानी मोड़ा जा रहा है, लेंथ के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है, उसको मोड़ा जा रहा है। तो ये हो गया देखो अपना रेक्टेंगुलर सीट। अब इस रेक्टेंगुलर सीट को ना हम फोल्ड करेंगे, क्या करेंगे, मोड़ेंगे यानी रोल करेंगे। रोल कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, तो इसका जो ये लेंथ है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो अगर इसको हमने फोल्ड किया ऐसे लेंथ के अकॉर्डिंग, तो जब ये लेंथ के अकॉर्डिंग अपना फोल्ड हो रहा है तो फिगर कैसा बनेगा, जब इसको हमने लेंथ के अकॉर्डिंग ऐसे फोल्ड कर दिया। देखो क्वेश्चन में बोला है कि लेंथ के अकॉर्डिंग क्या करिए, इसको रोल करिए, तो लेंथ के अकॉर्डिंग हमने रोल कर दिया, ये था अपना ऐसे। अब इसको लेंथ के अकॉर्डिंग हमने ऐसे फोल्ड किया, जैसे ही लेंथ के अकॉर्डिंग हम फोल्ड करेंगे तो फिगर कैसा बनेगा, फिगर कैसा बन रहा है, देखो फिगर कैसा बन गया, तो सर रेक्टेंगुलर का फिगर बन गया, कैसा, सॉरी सिलेंडर का फिगर बन गया। कैसा बन गया फिगर, सिलेंडर का, देख रहे हो सिलेंडर का फिगर दिख रहा है, दिख रहे हो इसमें से, हाँ दिख रहे हो। तो कैसा फिगर बन गया, तो सर सिलेंडर का फिगर बन गया, ये हो गया सिलेंडर का फिगर। इसको रेक्टेंगुलर सीट को लेंथ के अकॉर्डिंग तुम फोल्ड करोगे, रोल करोगे, लेंथ के अकॉर्डिंग रोल करोगे, तो फिगर कैसा बनेगा, सिलेंडर के शेप का, दिख रहा है, हाँ सर। अब ये सिलेंडर के शेप का फिगर बना, हाँ सर, तो रोल के अकॉर्डिंग बना है। तो पहला कंडीशन, दो कंडीशन में ये फोल्ड किया, देखो दो कितने कंडीशन में, दो। पहला कंडीशन लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड किया, दूसरा ब्रेथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करेगा। तो पहला कंडीशन में जो ये फिगर बना सिलेंडर का, उसका हाइट क्या है, तो देखो हाइट क्या है, हाइट दिख रहा है ना 18 सेंटीमीटर, हाइट दिख रहा है ये 18 सेंटीमीटर दिख रहा है, हाँ सर 18 से। जब लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे तो देखो सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर बना, ये हो गया आपका सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर बना कैसे, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ये बनेगा ऐसे फिगर। इसका जो लेंथ होगा वो इसका जो लेंथ यानी हाइट जो होगा वो कितना होगा, तो सर 18 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर दिख रहा है, 18 सेंटीमीटर दिख रहा है, 18 सेंटीमीटर। अब देखो ये 30 सेंटीमीटर कहां गए, गायब हो गया, देख रहे हो 30 सेंटीमीटर कहां गया, तो 30 सेंटीमीटर देखो ध्यान से, 30 सेंटीमीटर ये वाला जो था ये दिख रहा है ना 30 सेंटीमीटर बन गया ना, ये क्या बना 30 सेंटीमीटर, ये दिख रहा है, यानी ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये वाला आपको, ये क्या है, तो इसका लेंथ क्या हो गया, तो 30 सेंटीमीटर हो गया ना 30 सेंटीमीटर। यानी ये सिलेंडर के जो सर्कल है, सिलेंडर का जो ये सर्कल है, इस सर्कल का क्या निकल गया, सरकमफ्रेंस निकल गया, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस निकल गया कितना, तो सर 30 सेंटीमीटर, बस यही था और कुछ नहीं, हो गया। सिलेंडर जो आपका बना, सिलेंडर जो ये बना था इसका हाइट कितना हो गया, तो सर 18 सेंटीमीटर हाइट हो गया, दिख ही रहा है। और लेंथ कहां हो गया, तो जो लेंथ हो गया वो चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, लेंथ किसमें चेंज हो गया, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस में, सर्कल का सरकमफ्रेंस में लेंथ चेंज हो गया। यानी 30 सेंटीमीटर का जो लेंथ था वो किसमें चेंज हुआ, सर्कल में, और उसी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ना कि फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हाइट कितना हुआ, तो सर 80 सेंटीमीटर, और जो 30 सेंटीमीटर क्या हुआ, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये लिख लेंगे सरकमफ्रेंस, पूरा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना हो गया, तो 30 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हुआ, यानी लेंथ के अकॉर्डिंग हमने इसको फोल्ड किया। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फोल्ड कर, रोलिंग करिए, फिर रोलिंग इट अलोंग इट्स ब्रेथ। अब देखो अब ये फिर हो गया, ये हो गया रेक्टेंगुलर सीट। अब इसको हमने फोल्ड किया था कैसे, तो लेंथ के अकॉर्डिंग। अब ये बोल रहा है कैसे इसको फोल्ड करिए, तो ब्रेथ के अकॉर्डिंग। तो ब्रेथ के अकॉर्डिंग देखो ये है सीट, अब इसको मैंने ब्रेथ के अकॉर्डिंग ऐसे फोल्ड किया। तो ब्रेथ के अकॉर्डिंग जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो देखो फिगर कैसा बनेगा,
तो फिगर आपका कैसा बनेगा, तो देखो फिगर आप क्या बन गया, तो सर फिगर ऐसा बन गया, फिगर क्या बन गया, तो ऐसा बनेगा, ठीक है। देखो फिगर ऐसा बन गया। तो अब इस बार क्या हो गया, तो हाइट का काम क्या कर रहा है, तो लेंथ कर रहा है। हाइट का काम क्या कर रहा है, तो सर लेंथ। ये 30 सेंटीमीटर अब क्या कर रहा है सर, तो हाइट का काम कर रहा है, ठीक। और ये 18 सेंटीमीटर कहां गया, तो फिर 18 सेंटीमीटर, देखो 18 सेंटीमीटर ये रहा, 18 सेंटीमीटर ये रहा। तो अब 18 सेंटीमीटर किसका काम कर रहा है, तो उस सिलेंडर के सरकमफ्रेंस के, सर्कल के सरकमफ्रेंस के। देखो अब इसको बनाएंगे हम ब्रेथ के अकॉर्डिंग, इसको फोल्ड करेंगे तो ब्रेथ के अकॉर्डिंग ये फिगर बनेगा, ठीक है। अब हाइट किसका काम कर रहा है, देखो हाइट ये है ना, हाइट किसका काम कर रहा है सर, 30 सेंटीमीटर का हाइट ये काम कर रहा है तुम्हारा। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ये हो गया आपका हाइट का क्या काम करेगा, तो हाइट का काम कर रहा है सर 30 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट क्या कर रहा है, तो 30 सेंटीमीटर का काम कर रहा है। अब ये ब्रेथ किसका काम कर रहा है, तो ब्रेथ किसका काम कर रहा है, यहां पे ले लेंगे ये वाली चीज, या ये दोनों तो सर्कल क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो ये जो ब्रेथ था वो किसका काम करने लगा, तो सर ब्रेथ जो था 18 सेंटीमीटर का काम करने लगा, ठीक है। यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस का देख रहे हो 18 सेंटीमीटर ये है, 18 सेंटीमीटर, तो ये 80 सेंटीमीटर किसका काम करने लगा, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस के। यानी सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, तो सर हाइट सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हाइट जो सिलेंडर का हुआ 30 सेंटीमीटर हो गया, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया, तो 18 सेंटीमीटर हो गया, 18 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। कब हुआ, जब इस रेक्टेंगुलर शीट को हमने क्या किया, ऐसे फोल्ड किया था तब। जब ये रेक्टेंगुलर शीट को हमने फोल्ड किया था दोनों साइड से, लॉन्ग के साइड से भी और ब्रेथ के साइड से, तो ये दोनों फिगर बने। और वो दोनों फिगर में हमको पहले वाले सिलेंडर का हाइट मिला और वो ऊपर वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस 30 मिला। दूसरे वाले का हाइट क्या मिला, 30 सेंटीमीटर, ऊपर वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस मिला 18 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ऊपर नीचे सर्कल सेम होंगे, ठीक है। ऊपर नीचे सर्कल सेम है तो सरकमफ्रेंस दोनों के भी सेम होंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है कि सर ऊपर ही होगा, नहीं, नीचे ऊपर दोनों सेम ही है। तो फिगर अब ये बना, फिगर आपको ये बना, ये दो फिगर बना सिलेंडर का। अब इन्हीं सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर्स, ठीक है। अब ये जो दो सिलेंडर बने, इस सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो बताइए, इस सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो बताइए। तो ये जो सिलेंडर बना है पहला और ये दूसरा, इस पहले वाले का पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर दूसरे वाले का वॉल्यूम निकालेंगे। तो पहले वाले का वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है सिलेंडर का, तो सर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो सर एच पता है, ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर का रेडियस हमको नहीं पता, इस सिलेंडर का हमको रेडियस नहीं पता है। तो सबसे पहले इस सिलेंडर का रेडियस निकालेंगे तब ना वॉल्यूम निकलेगा। उसके बाद वैसे इस सिलेंडर का रेडियस नहीं पता है सर, तो इस सिलेंडर का रेडियस निकालेंगे, फिर वॉल्यूम पता करके उसके बाद रेशियो निकालेंगे। तो इस सिलेंडर का रेडियस कहां से निकलेगा, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट कंडीशन वाला देखो, फर्स्ट कंडीशन वाला जो सिलेंडर है, फर्स्ट कंडीशन वाला जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या दिया, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो चलो हाइट दिया, हाइट कितना दिया है, तो सर 30 सेंटीमीटर दिया। उसके बाद तो सर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दिया है, तो सर 30 सेंटीमीटर। अब इस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल से रेडियस निकलेगा, देखो कैसे। ये सर्कल का सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, तो सर 2 पाई आर होता है, सर 2 पाई आर। इसी 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, सर 30 है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दिया था, 30 दिया है, तो 2 पाई आर इक्वल टू 30, तो 2 इंटू 22/7। रेडियस सर हमको नहीं पता, यहां से रेडियस निकलेगा, ये 30 हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से जा रहा है सर 15 टाइम्स में, 2 से जा रहा है 15 टाइम्स में, ठीक है। देखो रेडियस इक्वल टू क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसे ही लिख रहे हैं। देखो ये 15, ये 22/7 उधर जाएगा रेसिप्रोकल में, तो 7/22, 7/22, 7/22। ये रेडियस कितना हो गया, तो इतना हो गया। मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं 105/22, ठीक है। चलो कर ही लो। ये पाई की वैल्यू अगर नहीं रखते ना, पाई की वैल्यू अगर हम लोग नहीं रखते तो कैलकुलेशन क्या होता है, इजी होता है। वो क्या होता है, उधर भी पाई नहीं कटेगा, उधर भी पाई नहीं कटता, इधर भी पाई नहीं कटता, तो उधर जब निकालते तो वो कट जाता, ठीक है। ऐसे कर लो, या रेडियस इक्वल टू ये भी सही है 105/22, या अगर यहाँ पाई की वैल्यू हम नहीं रखते तो आर इक्वल टू क्या होता, तो 15 पाई होता, 15 अपन में क्या होता, पाई होता। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है। यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू रख दी तो 22/7 इधर गया, तो ये 7/22, तो 105/22, ये भी रेडियस है सेंटीमीटर में। और पाई में लिखना रहता तो r इक्वल टू 15/पाई। कौन सा लेके सॉल्व करेंगे, कौन सा लेके सॉल्व करेंगे रेडियस, तो देखो इससे भी आंसर आएगा, इससे भी आंसर आएगा, लेकिन कौन से जल्दी से आएगा, तो इससे जल्दी से आएगा, ठीक है। तो इसको मान ले रहे हैं कि रेडियस कितना आ गया, इस वाले सिलेंडर का रेडियस कितना आ गया, तो सर 15/पाई, ठीक है, 15/पाई। ये वाला लेके चलेंगे, इसलिए क्यों, इसलिए लेके चलेंगे, आगे जब सॉल्व करेंगे तो दिखाएंगे तुमको। अब इसका रेडियस हमको पता चल गया, तो अब क्या इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर लिख लो, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ
फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है। फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो सर पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है फार्मूला, तो पाई की वैल्यू इसमें भी नहीं रखेंगे, पाई की वैल्यू इसमें भी नहीं रखेंगे, पाई की वैल्यू ऐसे लिखो। रेडियस कितना है, तो 15 अपन पाई इंटू 15 अपन में पाई इंटू एच कितना है, तो सर एच 18 है। एच कितना है, तो सर एच 18। देख रहे हो पाई की वैल्यू हमने यही लिखा, आर स्क्वायर यानी 15 अपन पाई इंटू 15 अपन में पाई। अब देखो ये पाई से पाई क्या होगा, इधर लिपट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, तो इसका मल्टीप्लाई नहीं बनेगी, ये नहीं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसके इसमें नहीं, तेजुखान नहीं बनना, ऐसे लिखना है बस, क्योंकि वो सारा चीज क्या होगा आगे चल के कट जाएगा। नीचे क्या बचा, तो सर बस पाई बचा, नीचे बस क्या बचा, पाई। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आंसर नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकला, तो सर पहले वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकला। ये क्या निकला सर, पहले वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। अब ये जैसा ड्रामा हमने किया, यही ड्रामा अब इस वाले सिलेंडर के लिए भी होगा। अब इस वाले सिलेंडर का रेडियस निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो इस वाले सिलेंडर का निकालो, क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। अब इसको यहां करते हैं, उस वाले सिलेंडर का रेडियस हम यहां निकाल रहे हैं। सरकमफ्रेंस कितना दिया है, सरकमफ्रेंस कितना दिया है, तो 2 पाई आर। देखो डायरेक्ट ये वाली चीज थोड़ा लिखे हैं, इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि स्पेस नहीं है। तो सरकमफ्रेंस दिया है 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दी है, 2 पाई आर की वैल्यू 18 दी है, तो 2 पाई, देखो अब यहीं से इसको सॉल्व करेंगे। 2 पाई आर, इसका भी आंसर रेडियस पाई में ही निकालेंगे। ये 2 से जाएगा इधर सर 9 टाइम्स में, 2 9 जा 18, तो रेडियस इक्वल टू 9 अपॉन पाई आ जाएगा सर, 9 अपॉन पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू हम नहीं पुट कर रहे हैं, पाई की वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं इसलिए कि क्योंकि कैलकुलेशन इजी होगा, नहीं तो फिर वो दिक्कत करने लगेगा। पाई की वैल्यू 9 अपॉन पाई, ठीक है। अब रेडियस निकल के हाइट पता है तो उसका वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर सर पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू ऐसे ही, रेडियस कितना है, तो सर रेडियस 9 अपॉन पाई है, 9 अपॉन पाई इंटू 9 अपॉन पाई। सर हाइट कितना है, तो सर हाइट क्या है, तो हाइट सर 30 है, हाइट क्या है 30 है। पाई से पाई फिर यहाँ लिपटेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर तो ऐसे लिखेंगे 9 इंटू 9 इंटू मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ये अपॉन में पाई, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकला, तो सेकंड वाले का वॉल्यूम, फर्स्ट वाले का वॉल्यूम ये निकला, सेकंड वाले का वॉल्यूम ये निकला, सॉरी सेकंड वाले का वॉल्यूम ये निकला, फर्स्ट वाले सिलेंडर का वॉल्यूम ये निकला, सेकंड वाले सिलेंडर का वॉल्यूम ये निकला। अब इन दोनों के बीच का क्या पूछ रहा है, रेशियो बताइए, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर। अब इन दोनों के बीच का रेशियो बताना है, दोनों वॉल्यूम के बीच का रेशियो, तो रेशियो बिटवीन, चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख के यहाँ पे, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कौन सा कलर, चलो ये दिखेगा हो सके तो, यहां पे इसको रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। ये देख लेंगे ना, इसको सुधार लेंगे, ठीक है। थोड़ा अच्छे से इसको नोट कर लेना। अब रेशियो बिटवीन टू सिलेंडर्स, ठीक है। रेशियो बिटवीन टू सिलेंडर, ठीक है। रेशियो बिटवीन की जगह पे वॉल्यूम ऑफ रेशियो, रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर ऐसे लिख लेना, ठीक है। रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर ऐसे करके वो लिख लेना, वो चीज बेसिक है, लिख लोगे। अभी देखो पहले वाला सिलेंडर का वॉल्यूम ये है, दूसरे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम ये है, पहले वाला सिलेंडर का वॉल्यूम, दूसरे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, इनके बीच का रेशियो निकालना है तो क्या करते हैं, तो सर डिवाइड करते हैं, सर डिवाइड करते हैं। तो पहले वाले का यानी ऐसे लिख लो, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, ठीक है। इनके बीच का रेशियो निकालना है, दोनों सिलेंडर के बीच का रेशियो निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। अब इस पे रख के पुट कर दो तो आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो पुट करेंगे, ये सर 15 इंटू 15 इंटू 18 अपॉन में क्या था, पाई था, अपॉन में क्या था, पाई था, अपॉन में फिर ये अपॉन में। अब ये आएगा 9 सर, 9 इंटू 9 इंटू 30 और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा, तो सर पाई आएगा, क्या आएगा सर, पाई आएगा, ठीक है। देखो पहला वॉल्यूम ये, दूसरा वॉल्यूम ये, ठीक है। अब ये लिख लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। सॉल्व करो, देखो ये पाई से ये पाई कट जाएगा, इस पाई से ये पाई खत्म हो गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे वैल्यू हमने पाई की वैल्यू नहीं लगे थे कि आसानी से कट जाएगा। अब ये कट गया, तो अब देखो 9 से ये कटेगा 2 टाइम्स में, 9 2 जा 18 होगा, फिर 2 से ये कटेगा तुम्हारा 15 टाइम्स में, क्या होगा सर, 15 टाइम्स में ये कटेगा सर। फिर ये 15 से 15 कट जाएगा, फिर यहाँ से 3 5 जा और 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक। तो क्या बचा, तो सर 5/3 हुआ, क्या बचा था सर 5/3, और 5/3 को ही हम सर क्या लिख सकते हैं, तो 5/3, क्या लिख सकते हैं, 5/3। तो आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर क्या हुआ, तो 5/3, 5/3, ठीक है। देखो इसको ध्यान से पहले तो इसको नोट करना, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा गंदा तरीके से इसको लिख दिया गया है। तो अब इसको अच्छे से लिखना है, यहाँ से इसे समझे अच्छे से, तो फिर ये लिखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी आसान है, आप लोग कर लेंगे पाई से पाई, और ये अपना ड्रामा करेंगे तो 5/3 होगा, तो 5/3, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट करिए।